चाहे वो खाना हो, चाहे वो सब्जी हो, या फिर चाहे वो कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, और बाहर कैसे भी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे वो तेज़ बारिश हो, चाहे वो तेज़ गर्मी हो, या फिर ट्रैफिक का भीड़ क्यों ना हो, आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है। आपके मोबाइल फ़ोन को ऑन करना पड़ता है और उसमें जो डिलीवरी ऐप्स रहता है उसे ओपन करना पड़ता है, और उसमें से जो भी चीज़ आप मंगा रहे हैं वो तुरंत आपके पास आकर पहुँच जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने के लिए आपके पास आता है उसके साथ क्या होता है? उसे कई सारे डेंजरियस वर्किंग कंडीशन को फेस करना होता है। तो ऐसे ही एक 29 साल के एक आदमी ने, जो कि ऐसे डिलीवरी वाला काम करता है, वो रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाता है। बस एक ही केस नहीं इंडिया में, बल्कि ऐसे कई सारे केसेस इंडिया में देखने को भी मिला है। तो ऐसे जो काम करते हैं उन्हें GIG यानी कि गिग वर्कर्स कहते हैं। तो असल में आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे जो डिलीवरी बॉय जो काम करते हैं उनके साथ असल में होता क्या चीज़ है। सर सुपरमैन तो है नहीं हम जो टाइम पे ऑर्डर पहुंचा दे। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में जो टॉप लीडिंग जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है उसमें से एक प्लेटफॉर्म जिसमें आनंद कुमार नाम के एक आदमी जो काम करते हैं, वो एक दिन क्या करते हैं कि रोड की साइड में खड़ा होते हैं, और रोड की साइड में खड़ा होने के बाद वो फ्रिक्वेंटली अपनी जो मोबाइल फ़ोन होता है उसे चेक करते रहते हैं ताकि उन्हें कोई ऑर्डर मिल जाए। तो वो लगभग 10:40 में अपनी जो आईडी होता है उसे लॉगिन करते हैं, और शाम को लगभग 4:30 बजे के अंदर उन्हें सिर्फ 4 ही ऑर्डर मिलता है, जिससे वो सिर्फ टोटल 80 रुपया कमाते हैं। तो आनंद जैसे कई सारे और भी लोग होते हैं जो कि ऐसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो है ये जो फूड डिलीवरी सर्विस है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इंडिया में जो डिलीवरी वर्कर्स रहते हैं उन्हें पर डिलीवरी पैसा मिलता है, और इंडिया में जो डिलीवरी वर्कर्स रहते हैं उन्हें ऐसे जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स रहता है उन्हें वो लोग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर डिलीवरी पार्टनर्स के तौर पर कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब कुछ डिलीवरी बॉय को इंटरव्यू लिया गया तो इंटरव्यू के दौरान ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे डिलीवरी जो वर्कर्स रहते हैं वो लोग शहर में बाहर से आए हैं, और बेसिकली सर्वाइव करने के लिए वो लोग इंसेंटिव के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो बेसिक सैलरी मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है सर्वाइव करने के लिए, और ऐसे इंसेंटिव को पाने के लिए वो लोग 12 घंटे जॉब में बिताते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले आनंद कुमार की कहानी बताया, तो वो जो आनंद कुमार रहते हैं वो पर डिलीवरी 20 से 30 रुपया कमाता है, और ये सब डिपेंड करता है कि वो डिलीवरी डिस्टेंस कितना है, रेटिंग क्या है, और जो रेस्टोरेंट है उसकी वेटिंग टाइम क्या है, और वेदर कंडीशन क्या है। और आनंद कुमार का ये कहना है कि वो 12 घंटे पर डे काम करने के बावजूद भी वो सिर्फ 4,000 रुपया पर मंथ की कमा पाते हैं। तो वैसे ही 37 साल के संजय कुमार, जो कि और एक लीडिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, तो उनका भी ये कहना है कि जब वो नए नए ज्वाइन किए थे तब उस टाइम पे 20 से 25,000 पर मंथ वो कमा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया वैसे वैसे क्या हुआ कि उनकी जो रेटिंग्स है वो कम होने लगी, और इसके साथ साथ उनकी जो इनकम है वो भी कम होने लगी। और उनका ये भी कहना है कि एक बार क्या होता है कि उनको 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में डिलीवरी करना था, लेकिन उस 3 किलोमीटर के लिए उनको 3 किलोमीटर पहले आगे आना था, फिर यू टर्न मार के फिर से 3 किलोमीटर जाना था। तो होता क्या चीज़ है कि जो डिलीवरी ऐप रहता है जिसके लिए वो काम करते हैं उधर सिर्फ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस दिखा रहा था, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली 6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। तो इसीलिए वो जो संजय कुमार होते हैं वो मशीन्स रहता है वो ह्यूमन लेबर्स को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा काम तो हो जाता है लेकिन पैसा कम मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो डिलीवरी वर्कर्स रहते हैं इन्हें सिर्फ कम पैसा मिलता है, बल्कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो डेंजरियस वर्किंग कंडीशंस रहता है उसको भी फेस करना होता है। ऐसे ही एक केस जनवरी 10, 2023 को मोहम्मद रिजवान के साथ होता है। तो होता क्या चीज़ ये है कि उन्हें एक डिलीवरी जो होता है वो अपर मिडिल क्लास फैमिली में करना होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि रात को करीब 10 बजे वो डिलीवरी करने के लिए लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां पे वो उनके घर में पहुंचते हैं उस घर में कुत्ता रहता है, और ये जो कुत्ता रहता है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर कूद जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मोहम्मद रिजवान होते हैं वो बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं। तो जो रिजवान की जो भाई रहता है खाजा, उनको ये बात रात को लगभग 2 बजे तक पता चलता है, लेकिन उन्हें मेडिकल भी लिया जाता है। लेकिन 3 दिन के बाद क्या होता है कि ये जो मोहम्मद रिजवान होते हैं उनकी डेथ हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो लीडिंग जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मोहम्मद रिजवान काम कर रहे थे, ये जो रिजवान था वो खाजा के जगह पर गया था अपनी डिलीवरी करने के लिए, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते और वो लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिए। तो ऐसे जो फूड डिलीवरी वर्कर्स रहते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं, और इंडिया में 2020 में लगभग 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे, जबकि वो 2019 में ऐसे रिपोर्ट के मुताबिक
23.5 मिलियन गिग वर्कर्स हो सकते हैं। और यदि हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो लगभग $1 बिलियन जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें ऐसे जो वर्कर्स रहते हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। बस यही नहीं, 2022 में हैदराबाद में एक जो डिलीवरी वर्कर्स रहता है उसके ऊपर अटैक होता है पार्किंग इश्यूज को लेकर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लॉस ऑफ हियरिंग उसे हो जाता है, जो फिजिकली इंजरी भी उसे होता है। वैसे जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म रहते हैं वो लोग डिलीवरी वर्कर्स के लिए क्या करते हैं, तो यदि हम लोग बात करेंगे स्विगी के बारे में तो स्विगी जो होता है वो इमरजेंसी असिस्टेंट, हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स और इसके अलावा लॉस ऑफ पे सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो जबकि हम लोग बात करेंगे जोमेटो के बारे में तो वो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी देता है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स होते हैं उनकी फैमिलीज रहते हैं उन्हें ये बात पता नहीं चलता है और इसके साथ साथ उसके जो बेनिफिट्स होता है क्या हो सकता है वो चीज़ भी पता नहीं होता है। और इंडिया में जो ये डिलीवरी वर्कर्स रहते हैं वो लोग बहुत सारे ऐसे फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं, जिसमें पहले आता है मसल स्केलेटल पेन होता है, जिसमें जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो होता है लोअर बैक पेन, शोल्डर पेन और नेक पेन। और सर्वे के मुताबिक 98.5% जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो एंजाइटी और जो क्रोनिक पेन होता है उससे सफर रहते हैं। तो डिलीवरी जो बॉय होते हैं वो लोग हैवी बैकपैक को उनके शोल्डर में कैरी करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी नेक पेन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही थी कुछ प्रॉब्लम्स जिसको जो डिलीवरी वर्कर्स होते हैं वो इंडिया में फेस करते हैं। हालांकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा काम करने के बावजूद भी उन्हें कम पैसा भी मिलता है आज के टाइम पे, क्योंकि उनकी रेटिंग्स जो होता है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम कम होने लग जाता है।